बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 70 के दौर से ही ये लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। तब से लेकर आज तक इन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उन्होंने खूब लोकप्रियता भी बटोरी है। फिल्मों में इनकी दीवानगी तो देखने को बनती है, साथ ही छोटे पर्दे पर भी इनका जलवा देखने को मिलता ही रहता है। अमिताभ धमाकेदार फिल्में तो करते ही हैं, साथ ही निजी जिंदगी में भी उन्होंने बहुत सा ऐसा काम किया है जिससे सदी के महानायक का टैग उन पर बिल्कुल फिट बैठता है। और अमिताभ बच्चन ने कभी एक ऐसा भी कदम उठाया था जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन में सालों से चल आ रहे नियम को ही बदलवा दिया था। ये बात साल 1983 की है, जब अमिताभ फिल्म मेकर टीनू आनंद की फिल्म मैं आजाद हूँ की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ शबाना आजमी नजर आई थी। ये वही फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में री लॉन्च हो रहे थे, क्योंकि उससे पहले वो फिल्मों से दूर होकर राजनीति में काफी सक्रिय हो गए थे। एक दिन राजकोट में शूटिंग के दौरान बात में शबाना आजमी ने अमिताभ से एक सवाल पूछा कि क्या एमपी रहते हुए उन्होंने कोई चीज बदली या कोई नया कानून लेकर आए। इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने हाँ में सिर हिलाया और बेहद ही रोचक किस्सा सुनाया। अमिताभ ने उस दौरान बताया कि एक बार वो राष्ट्रपति भवन में रात के खाने पर गए थे। वो खाने की मेज पर बैठे तो सामने लगी प्लेट पर उनकी नजर गई और उनका माथा ठनका। दरअसल जिस प्लेट में सब लोग खाना खा रहे थे उस प्लेट पर राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ बना हुआ था। ये बात अमिताभ को सही नहीं लगी। उन्होंने संसद में इस बात को रखते हुए कहा कि खाने की प्लेट पर राष्ट्रीय प्रतीक का होना इसका अपमान है। और इसके कुछ ही दिन बाद एक कानून पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि खाने की प्लेटों पर राष्ट्रीय प्रतीक नहीं होगा। तो ये वो घटना थी जब अमिताभ बच्चन ने राष्ट्रपति भवन का सालों पुराना नियम बदलवा दिया था। बिग बी ने शबाना आजमी को बताया था कि शहंशाह के सेट पर इंद्रराज आनंद के साथ हुई बातचीत की वजह से उन्हें राष्ट्रपति भवन में वो ख्याल आया था। हालांकि अमिताभ और इंद्रराज का ये किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दरअसल शहंशाह फिल्म के निर्देशक भी इंद्रराज के बेटे टीनू आनंद थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दिन दोनों अमिताभ और टीनू में अनबन हो गई थी। सीन कुछ ऐसा था कि जिसमें अमिताभ को पुलिस की वर्दी पहनने के लिए कहा गया और वो वर्दी की जगह ब्लेजर पहनने की जिद पर अड़ गए थे। इसके चलते शूटिंग रुक गई। सबसे खास बात यह रही कि उस दिन अमरीश पुरी की इस फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन था। अगर इस दिन शूटिंग पूरी नहीं होती तो फिर टीनू आनंद को अमरीश पुरी से डेट से लेनी पड़ती, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता। ऐसे में वो चाहते थे कि अमिताभ उनकी बात मान ले। इसके बाद अमिताभ ने कहा कि वो इंद्रराज आनंद से बात करना चाहते हैं। बातचीत के दौरान इंद्रराज और अमिताभ के सामने कचरे का डिब्बा रखा था। इंद्र साहब ने उस कूड़ेदान की तरफ इशारा किया और कहा, अमित तुम्हें यह डस्टबिन दिख रहा है जिसमें सफेद केसरिया और हरे रंग के फटे चिटे कपड़े पहने हुए हैं। अगर इन कपड़ों को एक साथ सिल दिया जाए तो तिरंगा बन जाएगा और उस तिरंगे के लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार हो जाओगे। ठीक उसी तरह एक वर्दी को यदि कोई आम इंसान पहने तो ये एक मजबूत और ऐसी व्यक्ति के रूप में तब्दील कर देती है जिसके पास देश हित में कुछ कर दिखाने की ताकत हो। इंद्रराज की बात से प्रभावित होकर अमिताभ ने पुलिस की वर्दी पहन ली और सीन शूट हुआ। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और इस फिल्म से अमिताभ को शहंशाह का तमगा भी मिला। तो इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन के अंदर भी देशभक्ति है और देशभक्ति के इसी जज्बे के कारण आज उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा दूसरे अभिनेताओं से अलग मानी जाती है। सबसे पहले उन्होंने सालों से चल रहे राष्ट्रपति भवन का नियम बदला और शहंशाह फिल्म की शूटिंग के दौरान उनका ये दिलचस्प किस्सा भी काफ़ी लोकप्रिय रहा।